ये बहुत निराला सा मसला है और बडोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष, और अभी तीसरी बार सरकार बनाई है। आप को सरकार की बधाई। और सरकार के साथ साथ ये जो पराली वाली समस्या है ये फिर आ गई। अभी हम हमारे नए कृषि मंत्री को सुन रहे थे, श्याम सिंह जी राणा को। वो कह रहे कि 24 अफसर तो सस्पेंड कर दिए, मजबूरी अब करना पड़ता है, कोर्ट ने आदेश दिए हैं। आपका पराली को लेकर आपका भी बयान सुना, तो आप कह रहे हरियाणा में कोई जलाता ही नहीं है। ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई बडोली साहब। ये मुकेश जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बढ़िया आ रही है जी। मुकेश जी, जो आपने पूरे आंकड़े दिए हैं, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में 327 एफआईआर आपने बताई है, 88 पे कार्रवाई हुई है, और बड़े अच्छे से आपने ये भी बताया कि पराली की भागीदारी टेक्निकली वैज्ञानिक पद्धति से जो जांचने का काम हुआ है जी, उसमें भी पराली की भागीदारी 1% आपने बताई। हाँ, 1 से 4 और यही बात स्किप हो गया था। हाँ मैंने, हाँ, 1 से 4 भी आपने बताई है जी और ये जो यही मेरा आकलन है कि 22 जिले हैं, 22 जिलों में 88 किसानों ने अगर ये काम किया है, एक जिले में 4 स्थान आए, और अगर वो 4 स्थानों पर पराली जली होगी कहीं थोड़ी बहुत, तो कितना उसका धुआं आया होगा। क्या आज हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन को लेके बहुत अच्छे से इंतजाम किए हैं, किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, मशीनें दी हैं कटिंग करने की भी, और उसको इकट्ठा बंडल बनाने की भी, और बहुत अच्छे से पराली का बंडल मशीन अपने आप बनाती है जी। और 1 एकड़ पराली 7,000 से 10,000 रुपये में बिकती है। अगर कोई बंडल बना के देता है तो वो 10-11 हजार रुपये में बिकता है। अगर जैसे कटिंग होकर छोड़ देता है तो वो मशीन वाला उसको 7,000 रुपये में लेता है। इस प्रकार का पूरे हरियाणा में आज कोई क्या भी करते ऐसा हैं इस किसान पराली नहीं का, है थोड़ा सा कि जानकारी इतना दीजिए। हाँ ये पराली बहुत सारे वो फैक्ट्रियों में काम में आती है। कोई चीजें बनाते हैं, शीशे का काम है, प्लास्टिक का काम है, उसकी पैकिंग में ये बहुत बहुत जगह काम आती है। ये बहुत जगह दूसरे और भी फैक्ट्रियों में यूज होती है। बहुत सारी जगह इसका गत्ता बनता है, कागज बनता है, और हमारा जो पानीपत में रिफाइनरी है उससे एथेनॉल भी निकालने का काम होता है। पराली के खरीदार बहुत हैं और बहुत अच्छे से हरियाणा सरकार ने प्रबंधन किया है। मैं इसलिए आज ही जो जानकारी जिस प्रकार से मीडिया पे आज सुबह मेरी बात हुई, मैंने यही कहा था कि हरियाणा का किसान समझदार किसान है और उस बात को करता है। फिर भी कोई किसान इस प्रकार से है तो हमारी सरकार जी। बडोली साहब, ये जो पराली अधिकारी की लापरवाही रही। जी बडोली साहब, ये जो पराली जलाने वाला मसला है ना, इसमें आप लोग सरकार जो है वो चक्रव्यूह में फंस गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पराली जल रही है, इनको रोको। जब आप रोकने जाते हो तो जो किसान है वो अपने हैं, उन पे जब जुर्माना लगाते हैं तो उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आता है। फंस गए हैं। आप कभी बोलते हो कि पराली बिल्कुल नहीं जल रही है, कभी आप के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि आपने केस भी दर्ज किए हैं, एफआईआर भी हुई है, किसान प्रदर्शन करने के लिए अम्बाला भी आ गए हैं। कह रहा हूं तो वो वाला तालमेल बन नहीं रहा कुछ। ये जो जिस प्रकार से इस किसान की पराली को इसमें इस केस के अंदर माध्यम बनाया गया है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीजें हाईलाइट ना करते हुए किसान के नाम से पूरी राजनीति, वो जो चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे जिस प्रकार के आंकड़े पेश किए जाते हो वो लोग हो, मैं तो यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारी जवाब देंगे। इस पॉल्यूशन में पराली बहुत बड़ा कारण नहीं है। ये पंजाब का धुआं हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, वो सारा इकट्ठा दिल्ली में ही हो जाए आके। ये इस प्रकार का एक लॉजिक समझ से परे है। हाँ। और जी, ये जिस प्रकार से केस की स्टडी करने वाले लोग हैं, केस की पैरवी करने वाले लोग हैं,
मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ये बिल्कुल ये किसान को एक पार्टी बना दिया इसमें। जी, ये पराली को ही एक ये जो पार्टी आप बना बोल दिया रहे हैं इससे मैं भी जबकि थोड़ा बहुत पराली बहुत बड़ा इत्तेफाक मुद्दा है। रखता हूँ, क्योंकि अभी जो जी। साइंटिफिक तरीके से इसको मापा गया है उसमें पराली का जो रोल है 1 से 4% के बीच में बता रहे हैं। 44% ये किस कारण से होता है उसकी अभी पहचान ही नहीं की गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो धुआं आता है, AQI खराब होता है, ये होता उन्हीं दिनों में जब पराली जलाने के दिन आते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास, बाकी महीनों में नहीं होता है। अभी सच मानिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये नोएडा मौसम स्टूडियो से मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, मौसम लेकिन विभाग ने भी जी एक बार जांच करनी चाहिए कि कोई मौसम की वजह से, ओस गिरने की वजह से, या ये धुआं जहां तक आसमान में जाता है वहां तक जाने में क्या रुकावट आती है, इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए। और जो विकसित राष्ट्र हैं उनके भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के प्रबंधन किए गए हैं। उस पर पूरा अध्ययन करते हुए सरकार ने अपनी जिम्मेवारी के साथ, सरकार आरोप प्रत्यारोप ना करे कि दिल्ली की सरकार आरोप लगा रही है और वो पड़ोसी राज्यों पर लगा रही है, पार्टी का नाम लेकर। अभी मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी का बयान मैंने सुना, जिस प्रकार की भाषा वो प्रयोग कर रही थी, उनका इस किसान के नाम से राजनीति बंद करते हुए इस प्रदूषण को कैसे कम कर पाएं, इसके इंतजाम किस प्रकार के कर पाएं, वो सारा विचार करना चाहिए। चाहे उसमें किसी भी प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते हुए। जी, दिल्ली की आपको जनता क्या को लग रहा है, राहत मिले, इस पर क्योंकि ये विचार वाला करना। जो मसला है, ये मसला कभी कभी सरकार के हाथ से भी निकलता ही नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट में कल हरियाणा और पंजाब दोनों की पेशी है। इस मसले को लेकर सचिवों को बुलाया गया है, आपके जवाब देना होगा। इसके चलते अफसरों को सस्पेंड किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट का कहें कि डंडा शब्द का हम इस्तेमाल करें तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन असल में पराली जलती भी रहे, किसान भी बुरा ना माने, सुप्रीम कोर्ट भी मान जाए, धुआं है वो भी कहीं गायब हो जाए, दिल्ली वाले आप पे सवाल ना उठाएं, आप दिल्ली वालों पे ना उठाएं, भाजपा और आप एक दूसरे पर इस पर राजनीति ना करें। कांग्रेस के हुड्डा साहब से बात करें तो वो कहते हैं कि मुआवजा दे दो, खूब सारा छोटा किसान है वो कहाँ पे लेके जाएगा। तो अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन इससे आम आदमी बहुत परेशान है इस धुएं से लेकर। तो कुछ हल परमानेंट निकलता दिखाई दे रहा है? इसका समाधान जो सरकारी स्तर पर जो आपने बात कही है कि किसानों को राहत देना, मुआवजा देना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। सारे उपाय किए हैं, किसानों को जागरूक भी किया है। और ये जिस प्रकार से एक राजनीतिक आरोप लगाकर अपनी जिम्मेवारी से भागने का जो काम दिल्ली सरकार करती है, उससे बचना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उस पर वो काम करें। किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए आजकल ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि इस धुएं को उस दायरे से ऊपर उठा दें और लोगों को उसका फायदा मिले, या पानी की बौछार से कोई ऐसी तकनीक के माध्यम से। वो मशीनें आप चाहते हो कि आतिशी लगवाएं, मतलब हरियाणा वाले भी लगवा सकते हैं उसको? दिल्ली, हाँ बिल्कुल, हरियाणा में अगर उसकी बात का होगा, हरियाणा सरकार भी उस पर करेगी। जिम्मेवारी तो सबकी बनती है। जी जी। हरियाणा के पोल्यूशन को कम करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। हाँ हाँ। दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने का काम तो दिल्ली की सरकार करेगी। आप तो बीच में तो फंसे, हर क्योंकि आदमी परली अपने साइड दायरे- पंजाब है, वहां पे भी यही हो रहा। पंजाब के लिए भी वो कभी कभी मना कर देते हैं। खैर इस अपनी बातचीत के बाद जो प्रवक्ता है उनसे भी हम जुड़ेंगे। जी, हरियाणा सरकार ने कभी भी पंजाब सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को या दिल्ली सरकार को दोषी नहीं ठहरा के इनका धुआं हमारा हरियाणा में आता है। हाँ हाँ। हमने तो कभी ये बात कही नहीं। मौका पड़ने पे लगा देते हैं जिम्मेवारी के साथ उसके निपटान, हाँ उसका निपटान करने के लिए, जी, उसको समाप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाएगी जी। और सब प्रकार से लोगों को जागरूक करते हुए। पहले सभी घरों में गैस के कनेक्शन नहीं थे, तब गांव में जो आबादी थी लकड़ियों से, आज पूरे हरियाणा में हर घर में गैस के सिलेंडर हैं।
सरकार ने अपने स्तर पर सारी जिम्मेवारियों के लेके हर घर में सिलेंडर देते हुए उस धुएं को भी कम करने का काम किया है। जी बैटरी से चलने वाली, बिजली से चलने वाले जितने भी आज साधन हैं वो उपलब्ध हुए हैं। आज सारे देश की ट्रेनें बिजली से चलनी शुरू हुई है। नई नई तकनीक के साथ देश आगे बढ़ रहा है। तो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उसको कम करने के लिए जो भी तकनीक का सहारा लेकर दिल्ली की जनता को राहत दे, अपनी जिम्मेवारी को समझे। अच्छा, जिम्मेवारी से किसी पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ने दिल्ली का सरकार की तरह आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में फिर भाजपा की है, फिर आपके जो पड़ोस में दूसरा राज्य है पंजाब, वहाँ पे फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी की है। एक तरफ देखोगे तो यूपी में फिर भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो ज़्यादा सरकारें आपकी हैं और केंद्र में क्योंकि आपकी सरकार है तो ये नीतियाँ आपको ही सुझानी पड़ेंगी, जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे देश को जो चला रहे हैं। तो उससे क्या पता दिल्ली का भी साथ के साथ भला हो जाए, पंजाब का भी हो जाए। जो भी जरूरी काम करने हैं, जो इंतजाम करने हैं, वो सरकार ने करने चाहिए और जिम्मेवारी के साथ करने चाहिए जी। उसमें सरकार किसी भी पार्टी की हो, सभी की जिम्मेवारी बनती है, सामूहिक जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन आरोप लगाने से कोई समाधान नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। उस पर काम करें। इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार से कि वो अपना जो जिम्मेवारी है उससे आरोप लगाकर उस बात से दूर ना जी। रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बडोली साहब आपका। और एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं बडोली साहब से इस बात